वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जानते हैं मिंट का नोटिफिकेशन निकल के आया है। अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है उसका। तो कुछ दिन पहले कल ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, वो भी प्रेस के अंदर ही आता है, मिंट के अंदर ही आता है। उसका भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी मिंट का जो नोटिफिकेशन अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है उसमें अच्छा खासा वैकेंसी आया है। हाँ, यूनिट वाइज वैकेंसी आया है। जो अभी प्रेस का मतलब निकल रहा है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है उसका भी फुल नोटिफिकेशन जब आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें भी अच्छा खासा सीट है। तो आप लोग जानते हैं कि मिंट का जो सिलेबस है उसका कुछ चेंज हुआ है। अभी 85 आपका टेक्निकल है, 15 आपका मैथ है और 20 आपका जीआई है। तो इंग्लिश अभी ओमिट कर दिया है, मतलब इंग्लिश अभी नहीं है उसमें। तो टेक्निकल का सिलेबस इधर दिया हुआ है, ये मीट का ही नोटिफिकेशन है। इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे ये टेक्निकल का सिलेबस है। तो मैंने डिसाइड किया है हर एक दिन आप लोगों को एक क्लास में लूँगा। उसमें आपका जो टॉपिक वाइज है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मैं खुद का एक मेरा हैंड नोट है, उसको मैं डिजिटलाइज करके अभी बना रहा हूँ। तो उसके ऊपर उससे ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उसमें पूरा फीटर टर्नर मशीनिस्ट का पूरा सिलेबस उसमें रहेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से वो नोट में बना रहा हूँ। आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं स्टेक आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो जो सीट मेटल के अंदर आता है स्टेक वो पढ़ाऊँगा। कल मैं ट्राई करूँगा कि मेटल जॉइंट जो है वो मैं पढ़ा दूँगा। और उसके बाद मैं रिवेट जो आता है रिवेट में पढ़ा दूंगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कवर हो जाएगा। इसी तरह सभी पॉइंट को मैं कवर कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का। तो इससे क्या होगा, इससे जो 85 क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा टेक्निकल का, वो मतलब 85 में से 80 क्वेश्चन, 80 से 82 क्वेश्चन सभी का सही हो जाएगा अगर पूरा क्लास आप लोग देखेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि मिंट सिलेबस वाइज क्लास ऐसे करके, और मिंट क्लास करके मिंट फीटर क्लास करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, मिंट फीटर क्लास। हाँ, ये लिख के एक मैं प्लेलिस्ट आप लोगों का बना दूंगा। उसमें आप लोग चाहे तो उस पर सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज इसका पहला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्टेक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें आप लोगों को वन लाइनर वर्जन में सब कुछ रहेगा। तो इसी में से आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, इससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि सर जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेक। स्टेक क्या है? स्टेक क्या है? ए स्टेक इज ए सॉलिड मेटल टूल। एक सॉलिड मेटल टूल होता है यूज्ड एज ए सपोर्ट और एनविल फॉर बेंडिंग, फॉर्मिंग एंड सीमिंग शीट मेटल बाय हैंड। हैंड की मदद से, हाथ की मदद से बेंडिंग, फॉर्मिंग और सीमिंग के लिए हम लोग स्टेक का यूज़ करते हैं। स्टेक का सपोर्ट की मदद से हम लोग कोई भी शीट मेटल को बेंड कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और सीमिंग कर सकते हैं। स्टेक क्या होता है? स्टेक एक सॉलिड मेटल का टूल होता है। ठीक है, पहले स्टेक के बारे में ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, मेन टॉपिक के ऊपर हम लोग अभी आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मटेरियल यूज टू मेक स्टेक। स्टेक किस मटेरियल से बना हुआ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेक कौन सा मेटल से बना हुआ होता है? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हिच मेटल मेड ऑफ स्टेक। तो नीचे ऑप्शन रहेगा, कास्ट आयरन रहेगा, हाई कार्बन स्टील रहेगा, HSS रहेगा, फिर कुछ दे देगा। ठीक है, तो स्टेक बना हुआ होता है कास्ट आयरन का और फोर्स स्टील का, दोनों का हो सकता है। ठीक है, कास्ट आयरन का भी हो सकता है और फोर्स स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, तो हाउ आर स्टेक्स माउंटेड। स्टेक जो होता है कैसे माउंट किया होता है?
तो दे आर माउंटेड ऑन ए हेवी वुडन बेंच। हेवी वुडन बेंच, जो लकड़ी से बना हुआ हेवी लकड़ी से बना हुआ बेंच के ऊपर स्टेक को माउंट किया जाता है। ये लकड़ी का अगर ना हो तो कास्ट आयरन का स्टैंड का भी यूज़ किया जाता है। ये टैपर सैंक होल that fit into the hole on the workbench। तो जो स्टेक होता है, स्टेक का नीचे का वाला जो पोर्शन होता है वो स्क्वायर शैंक टाइप का होता है, टैपर होता है। उसको हम लोग माउंट करते हैं किसके ऊपर, कास्ट आयरन स्टैंड के ऊपर या फिर वुडन बेंच के ऊपर। उसको माउंट करके उसके बाद उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग स्टेक की मदद से कोई भी काम कर सकते हैं। कौन सा काम, बेंडिंग का, फॉर्मिंग का, सीमिंग का, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, व्हिच स्टेक इज यूज फॉर जनरल पर्पस बेंडिंग एंड फॉर्मिंग। ऐसा कौन सा स्टेक होता है जो जनरल पर्पस बेंडिंग और फॉर्मिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच स्टेक इज यूज फॉर जनरल पर्पस बेंडिंग एंड फॉर्मिंग। तो आंसर होगा उसका हैचेट स्टेक। हैचेट स्टेक के मदद से हम लोग जनरल पर्पस बेंडिंग एंड फॉर्मिंग कर सकते हैं। व्हिच हैज़ ए शार्प स्ट्रेट एज। एक शार्प और स्ट्रेट एज होता है फॉर मेकिंग शार्प बेंड एंड फ्लेंजेस, जिसके मदद से हम लोग शार्प बेंड कर सकते हैं, फ्लेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है आपका हैचेट स्टेक। ठीक है, हैचेट स्टेक का कभी कभी पिक्चर देख के भी पूछ लेता है कि ये कौन सा स्टेक है, आप लोग देख सकते हैं। ये होता है आपका हैचेट स्टेक का पिक्चर। ठीक है, ये हैचेट स्टेक का पिक्चर देके आप लोगों से पूछ लेगा कि कौन सा स्टेक है। तो ये हैचेट स्टेक है, आप लोग देख सकते हैं। हाथ से हैचेट स्टेक को पकड़ के इधर मैलेट की मदद से हम लोग इसको बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका हैचेट स्टेक। ठीक है, ये रहा आपका हैचेट स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइनल स्टेक। फाइनल स्टेक का फंक्शन क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर फॉर्मिंग कॉनिकल और फाइनल शेप शीट मेटल पार्ट। ये यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, फॉर्मिंग कोनिकल शेप और फाइनल शेप। शीट मेटल को कोनिकल शेप और फाइनल शेप देने के लिए हम लोग कौन सा स्टेक का यूज़ करते हैं, फाइनल स्टेक का यूज़ करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कोनिकल और फाइनल शेप देने के लिए शीट मेटल को कौन सा स्टेक का यूज़ करते हैं, तो फाइनल स्टेक का हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी इसका पिक्चर भी दे देता है, देकर पूछता है कौन सा स्टेक है, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा फाइनल स्टेक का पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेक इज यूज टू क्रिएट सर्कुलर और सिलिंड्रिकल शेप। सर्कुलर और सिलिंड्रिकल शेप देने के लिए हम लोग कौन सा स्टेक का यूज़ करते हैं, हम लोग बिग हॉर्न स्टेक और बिग आयरन का यूज़ करते हैं। तो बिग हॉर्न स्टेक और बिग आयरन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल शेप दे सकते हैं, फिर सर्कुलर शेप हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा बिग हॉर्न स्टिक और बिग आयरन की मदद से हम लोग फॉर्मिंग, सीमिंग, शेपिंग, टैपर और कोनिकल आर्टिकल को दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग बिग आयरन थोड़ा देख लेते हैं। ये होता है आपका बिग आयरन, आप लोग देख लिया, ये बिग आयरन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक यूज ऑफ क्रिशन स्टिक। क्रिशन स्टिक को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्रिशन स्टिक को हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कि ग्रुप, कोई भी शीट मेटल के ऊपर ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्रिशन स्टिक का यूज़ करते हैं। जैसे एक क्रिशन स्टिक का ऊपर वाला पार्ट है, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपका क्रिशन स्टिक। तो क्रिशन स्टिक का जो ऊपर वाला पार्ट है, हाँ, इसके ऊपर हम लोग अगर कोई शीट मेटल को रखेंगे, उसके ऊपर अगर ऐसे मैलेट से उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो इधर जो ऐसे वाला पार्ट होता है ना, तो इसके मैलेट के मदद से इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद ऐसे ग्रुप का जो शेप है वो बन जाएगा शीट मेटल के ऊपर। तो ऐसे ही ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्रिशन स्टिक का यूज़ करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, इट इज़ यूज फॉर
मेकिंग ग्रुप्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और क्रिसेस, ग्रुप को ही हम लोग क्रिसेस कहते हैं। कहाँ पर? शीट मेटल के ऊपर। और क्या कर सकते हैं? रिंग द एज ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एज को रिंग करके मतलब राउंड कर सकते हैं। किसकी मदद से? क्रिशन स्टेक की मदद से। देखिए इधर नहीं दिया है, तो सिलेंडर का जो एज है उसको रिंग भी कर सकते हैं। किसकी मदद से? क्रिशन स्टिक की मदद से। और ग्रुप बना सकते हैं क्रिशन स्टिक की मदद से। वो तो मैंने दिखा ही दिया पिक्चर की मदद से आप लोगों को। तो कभी कभी स्टेक दे के आप लोगों को पूछ लेगा ये कौन सा स्टेक है, एक क्रिशन स्टिक होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टिक हैज़ फ्लैट रेक्टेंगुलर हेड एंड इज़ यूज फॉर फ्लैट वर्क। ऐसा कौन सा स्टेक होता है जो जिसका फ्लैट और रेक्टेंगुलर हेड होता है और जो यूज़ होता है फ्लैट वर्क के लिए। तो फ्लैट वर्क के लिए हम लोग कौन सा स्टेक का यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा कौन सा स्टेक होता है जिसका जो हेड होता है वो फ्लैट होता है, रेक्टेंगुलर होता है? ऐसा होता है द स्क्वायर स्टेक। स्क्वायर स्टेक का ऐसा होता है जिसको हम लोग बेंच प्लेट भी कह सकते हैं। देखिए बोला है इज यूज फॉर बेंडिंग फ्लैट सीट को बेंड करने के लिए, और फिनिशिंग कॉर्नर को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर स्टेक का। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा स्टेक होता है जिसकी मदद से हम लोग बेंड कर सकते हैं फ्लैट शीट को और फिनिश कर सकते हैं कॉर्नर को? तो ऐसा स्टेक होता है स्क्वायर स्टेक, जिसका दूसरा नाम होता है बेंच प्लेट। व्हाट इज द डबल शिमिंग स्टेक यूज फॉर? डबल शिमिंग स्टेक हम किसके लिए यूज करते हैं हम लोग डबल शिमिंग स्टेक को? इट इज यूज फॉर सपोर्टिंग द वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल शिमिंग सिलेंडर और रेक्टेंगुलर कंटेनर को सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट द ड्यूरिंग वर्क ऑफ प्रोसेस, मतलब कि रेक्टेंगुलर कंटेनर को बनाने के टाइम में उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग किसका स्टेक का, कौन सा स्टेक का यूज़ करते हैं? डबल सिमिंग स्टेक का यूज़ करते हैं। या फिर डबल सिमिंग सिलेंडर प्रोसेस में, डबल सिमिंग सिलेंडर प्रोसेस में सपोर्ट देने के लिए कौन सा स्टेक का यूज़ किया जाता है? डबल सिमिंग स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच स्टेक इज बेस्ड फॉर सर्कुलर वर्क और कार्व एज, मतलब कार्व एज बनाने के लिए या फिर सर्कुलर वर्क बनाने के लिए कौन सा स्टेक का यूज़ किया जाता है? हाफ मून स्टेक का हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पर? सर्कुलर वर्क के लिए और कार्व एज के लिए। व्हिच प्रोवाइड कार्व सरफेस फॉर शेपिंग राउंड एज। ठीक है, राउंड शेप देने के लिए जिस स्टेक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग हाफ मून स्टेक कहते हैं। ठीक है, तो हाफ मून स्टेक हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? सर्कुलर वर्क या फिर कार्व एज बनाने के लिए हम लोग हाफ मून स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं जितना भी स्टेक का क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और इसी से क्वेश्चन उठता है। इससे अलावा किसी जगह पे आप लोगों को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पहले ही वीडियो बनाने से पहले ही मैंने बोल दिया कि टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इसी टॉपिक को आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं आता है, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर करके मैं नोट करके आप लोगों को पास लेकर आया हूँ। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट है। ठीक है, उसके साथ पिक्चर भी मैंने ऐड कर दिया है, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका हाफ मून स्टेक का पिक्चर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हाफ मून स्टेक का पिक्चर भी यहीं पर दिया हुआ है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट है। ठीक है, तो इसलिए जो भी नोट आप लोगों को इधर मिलेगा ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं रख के वन लाइनर फॉर्मेट में रखा हुआ हूँ। तो इसमें लगभग 6000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा इस बुक में। ठीक है, तो उसी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। बुक अभी रेडी नहीं है पूरा, तो जितना भी रेडी हुआ है उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरा जितना भी आपका मीन का सिलेबस है पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक है। मैं एक एक करके एक एक टॉपिक करके आप लोगों को इसी तरह हर रोज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। इससे आप लोगों का टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और 85 में से कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट, वो लड़का हो या फिर लड़की हो, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 80 से 82 मार्क्स आप लोग कैरी कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन है। सेफ्टी रिलेटेड किसका? सेफ्टी रिलेटेड स्टेक का सेफ्टी रिलेटेड। तो व्हाट शुड यू अवॉइड डूइंग द फेस ऑफ ए स्टेक। स्टेक का फेस को किससे आप लोग दूर रखेंगे, मतलब स्टेक का जो फेस होता है उसको ऐसा कौन सा चीज़ होता है जिससे आप लोग दूर रखेंगे। नेवर स्ट्राइक द स्टेक फेस डायरेक्टली विथ स्टील हैमर। स्टील हैमर की मदद से आप लोग कभी भी स्टेक के फेस के ऊपर नहीं, मतलब उसके फेस, जो स्टेक का जो फेस होता है उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। किसके मदद से? स्टील हैमर से। स्टील हैमर से आप लोग कभी भी स्टेक का जो फेस होता है उसके ऊपर नहीं मारेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैलेट के मदद से आप लोग फेस का, जो स्टेक का फेस होता है उसके ऊपर आप लोग मार सकते हैं। मैलेट जो होता है वुडन और प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैलेट, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मैलेट किससे बना हुआ होता है। तो मैलेट ज़्यादातर ऑप्शन में वुड ही रहता है, तो ठीक है। तो मैलेट वुड से बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हॉर्स स्टिक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहा कि डबल एंडेड सपोर्ट मिलता है, ऐसा कौन सा स्टेक होता है, ऐसा कौन सा स्टेक होता है जिससे आप लोगों को डबल एंडेड सपोर्ट मिलेगा। तो हॉर्स स्टेक की मदद से आप लोगों को डबल एंडेड सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कभी कभी हॉर्स स्टेक का पिक्चर भी दे देता है, आप लोग देख सकते हैं। ये होता है आपका हॉर्स स्टेक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्स स्टेक का दूसरा नाम टिन मैन्स हॉर्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर स्मिथ स्टेक, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? टिन मैन्स एनविल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर स्मिथ स्टेक का दूसरा नाम क्या है? टिन मैन्स एनविल। अच्छा, इससे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है जैसे स्टेक किससे बना हुआ रहता है? स्टेक बना हुआ रहता है कास्ट आयरन से और फिर फोर्स स्टील से, कोई भी एक होगा, और कास्ट आयरन होगा और फोर्स स्टील होगा। लेकिन जो कॉपर स्मिथ स्टेक होता है और टिन मैन्स एनविल होता है वो किससे बना हुआ रहता है? दिस स्टेक इज मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। यही अलग होता है हर सभी स्टेक से। ये जो स्टेक है ये अलग होता है कि कॉपर स्मिथ स्टेक और टिन मैन एनविल वो किससे बना हुआ होता है? वो आपका मीडियम कार्बन स्टील से बना हुआ होता है एंड केस हार्डेंड होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका पिक्चर भी देख लीजिए। ये होता है आपका टिन मैन्स एनविल और कॉपर स्मिथ स्टेक। ये होता है आपका कॉपर स्मिथ स्टेक, ठीक है। पिक्चर आप लोगों ने देख लिया कॉपर स्मिथ स्टेक का, ठीक है। और देखिए बेंच प्लेट मतलब जिसके ऊपर हम लोग स्टेक को रखते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर होल कटा हुआ रहता है, स्क्वायर टेपर होल कटा हुआ रहता है, जिसके ऊपर हम लोग स्टेक को लगा के शीट मेटल को शेप देते हैं, ठीक है, वही होता है बेंच प्लेट। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बेंच प्लेट किससे बना हुआ होता है? बेंच प्लेट बना हुआ होता है कास्ट आयरन से। और इसमें कैसा शेप रहता है? इसमें रेक्टेंगुलर शेप रहता है, ठीक है। तो स्टेक से अगर क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता है स्टेक का। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो स्टेक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग आराम से दे पाओगे। तो कल मैं कराऊंगा मेटल जॉइंट एंड देयर अलाउंसेस। ये सीट मेटल का ही पार्ट है। आप लोग कल वीडियो देख लेना कि मेटल जॉइंट और अलाउंस से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटल जॉइंट, ठीक है, मेटल जॉइंट कैसा, कितना टाइप का मेटल जॉइंट होता है, उस जॉइंट का भी अलाउंस होता है। मेटल जॉइंट अलाउंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर ज़रूर
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बोलना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कि मिंट फीटर सिलेबस करके, मिंट फीटर सिलेबस करके एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, या फिर मिंट फीटर टेट करके एक सिलेबस में मिंट फीटर करके एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा। उसमें आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाएगा जो क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।